हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ दी एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन कॉलेज एफिलेटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से हमारे पास बहुत सारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है। राइट, तो देख लीजिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस है और यहाँ पे ये डिप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर है, बट आप इस पर मत जाइएगा। अगर आप किसी भी पोस्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, राइट, तो आप अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, अगर आप बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्चुअल है तो दे कैन मेक यू परमानेंट एज वेल। ठीक है ना। तो और इसकी पे लेवल बहुत बहुत अच्छा है। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला तो इन्होंने बता रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड प्लीज़ बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट आप इस पूरी पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ कुछ 10 पेजेस की है। राइट, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पर, और या तो आप मेरे चैनल से मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी डाउट रहता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स, या फिर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भी या फिर कॉलेज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप कन्वीनियंट समझे। राइट, तो यहाँ पे पहला दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पे सबसे एलिजिबिलिटी बता रखी है। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी है। द कैंडिडेट रिटायर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि ऑफिसर वर्किंग इन एनालॉगस पोस्ट और अमंग द सेक्शन ऑफिसर प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट हैविंग द ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कम से कम आपका 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया बता रखा है एंड इसका जो पे लेवल है वो 10 है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सैलरी है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है काइंडली इसमें अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ दैट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, इसका जो पे लेवल है वो 7 है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमारा नॉर्मल, इसके अंदर भी ग्रेजुएशन ही मांग रखा है, बट किसी किसी के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने टाइपिंग स्पीड वगैरह भी मांग रखी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है, उसी तरह से यहाँ पे स्किल लाइक देखिए यहाँ पे आ गया है कि आपके एवरेज स्पीड है वो WPM लाइक वर्ड पर मिनट जो है वो 100 होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 40 मिनट्स टू 55 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। राइट, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, उसी तरह डिज़राइबल थिंग है कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर रखी है तो यू विल बी प्रेफर्ड मोर देन द अदर कैंडिडेट। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा प्रोफेशनल असिस्टेंट। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर भी हमारा जो पे लेवल है वो हमारा 6 है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी आपका। और ये भी इसके भी इन्होंने बता रखा कि क्या क्या एलिमेंट्स असेंशियल थिंग्स है फॉर द लाइक फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। फिर टर्म्स एंड कंडीशन भी इसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो आप इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉलेज को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। कॉलेज की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत जनरल बातें लिख रखी हैं। और जो भी लोग जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं उन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज मैंशनड हैं, अलग अलग पॉइंट्स मैंशनड हैं। एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू नीड टू फुलफिल। राइट, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है और इट्स फॉर बोथ टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग। ठीक है, इसको फिल करना है बहुत मतलब बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत ही जनरल गाइडलाइंस मांग रखी है। तो आपको सिंपली इसका जो है प्रिंट आउट निकालना है, फिर आपको फिल करना है और आपको सेंड करना है कॉलेज। ठीक है, बाय पोस्ट कर दीजिए। राइट, या फिर आप खुद जाके दे आइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट प्लीज़ इसके अंदर कोई गलती मत कीजिएगा, बिकॉज़ आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट रहता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। और किसी और पोस्ट की वैकेंसी की अपडेट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ। राइट, इसके अंदर सारी चीज़ें मांग रखी है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, टाइप राइटिंग स्पीड भी मांग रखी है। तो आप प्लीज़ बहुत ऑथेंटिक ही भरिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। राइट, एंड इसके अंदर देखिए, सबसे पहले नोटिस इन्होंने ये दे रखा है कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होता है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। एंड फिर बहुत नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो रिजेक्शन वाली बात है ना, वही इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म पूरा फिल करना है। उसके अंदर कोई भी फेक चीज़ मत लिखिएगा जिसका प्रूफ आपके पास ना हो। राइट, बिकॉज अगर आपने ऐसा कुछ फिल कर दिया जिसका प्रूफ ना हो
तो दे माइट आस्क अबाउट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स। और आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो जाइएगा ज़रूर, अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं तो, राइट, बिकॉज यू like whether you reject or select, you get experience, your chance to work in a very renowned university, राइट। तो इसे छोड़िएगा मत अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो, राइट। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से फ्यूचर में नए अपडेट्स पाने के लिए अबाउट न्यू वैकेंसीज़ को मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।